नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल में। आज मैं लेकर आपके सामने शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य बाय प्रोफेसर रमन बिहारी लाल आर लाल की पेशकश है। दोस्तों, आज इस बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे ये अपनी उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं। आपको बता दें, इस बुक का रिव्यू करने से पहले अगर आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं और एजुकेशन आपका मेन सब्जेक्ट है, या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और एजुकेशन आपका मेन सब्जेक्ट है, या फिर किसी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एजुकेशन आपका मेन सब्जेक्ट है, उस सिचुएशन में रमन बिहारी लाल जी की शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य अर्थात सोशियोलॉजी और फिलोसफी की बुक, ये वाली बुक रिकमेंडेड की जाती है टॉपर्स के द्वारा। आज देखेंगे क्या खास है इस बुक में और क्यों ये इतनी फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके प्राइस टैग की। तो प्राइस टैग की बात करें तो 250 रुपए इसका एमआरपी है और लगभग ये आपको 210 से 215 के बीच देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। नंबर ऑफ पेज में 400 नंबर ऑफ पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। पेज क्वालिटी काफी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की। तो पहले बात करते हैं विषय सूची की। विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। विषय सूची बताने से पहले आपको हम बता दें, अगर इसको आप अपने सिलेबस से मैच जरूर कर लें। अगर अभी के अभी आपका सिलेबस आपके सामने नहीं है तो आप वीडियो को 4K में कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। हर एक वर्ड आपको क्लियर दिखाई देगा। मैं अपनी हर एक वीडियो 4K में अपलोड करता हूं, इसलिए आपको इजीली हर एक चीज दिखाई देगी, हर एक मटेरियल दिखाई देगा। एक एक शब्द आप कितना भी जूम कर लीजिए, आपको हर एक चीज क्लियर दिखाई देगी। वीडियो के बीच में भी आप जूम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। विषय सूची की बात करें, पहले यूनिट 1 में आपको शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं विस्तार, शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्तिक विकास या सामाजिक विकास, ज्ञान का अर्थ, प्रकाश स्रोत एवं विधिया। यूनिट 2 में आपको शिक्षा दर्शन, अर्थ एवं उपयोगिता, आदर्शवाद और शिक्षा, यथार्थवाद और शिक्षा, प्रकृतिवाद और शिक्षा, प्रयोजनवाद और शिक्षा, मानवतावाद और शिक्षा, सांख्य दर्शन और शिक्षा, योग दर्शन और शिक्षा। आगे चले तो अद्वैत वेदांत दर्शन और शिक्षा। यूनिट 3 में आपको देखने को मिलता है शैक्षिक समाजशास्त्र, अर्थ, प्रकृति एवं उपयोगिता, शिक्षा और बच्चों का सामाजिकरण, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक कल्याण, शिक्षा और मानव संसाधन विकास, शिक्षा और आर्थिक विकास, भारत में नई सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा का आधुनिकीकरण। यूनिट 4 में आपको टैगोर का शैक्षिक चिंतन, विवेकानंद का शैक्षिक चिंतन, महात्मा गांधी का शैक्षिक चिंतन, अरविंद का शैक्षिक चिंतन, गीजूभाई का शैक्षिक चिंतन, जे कृष्णमूर्ति का शैक्षिक चिंतन, सुकरात का शैक्षिक चिंतन, प्लेटो का शैक्षिक चिंतन, अरस्तु का शैक्षिक चिंतन, रूसो का शैक्षिक चिंतन, फ्रोबेल का शैक्षिक चिंतन, डीवी का शैक्षिक चिंतन, मोंटेसरी का शैक्षिक चिंतन। यूनिट 5 में आपको मूल्य, अर्थ, प्रकृति, प्रकार और क्षेत्र, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान, शांति के लिए शिक्षा। यूनिट 6 में आपको शिक्षा और राष्ट्रीय एकता। तो ये आखिरी चैप्टर है इसके अंदर, यानी 35 चैप्टर का 35 चैप्टरों का ये संकलन है। और इसके अंदर आपका स्टार्टिंग के पोर्शन में आपका जो साइकोलॉजी है, वो फिलोसफी है, वो कवर की गई है। और आगे के चैप्टर में इसमें सोशियोलॉजी कवर की गई है। उल्टा भी हो सकता है, बीच में मिक्सर फॉर्म है, कहीं पे सोशियोलॉजी शुरू में दे दी गई है, कहीं पे फिलोसफी बाद में दे दी गई है। तो इस प्रकार से 35 चैप्टर का संकलन है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न और किस प्रकार का उसमें मटेरियल दिखाया गया है। हम रैंडम कोई भी एक लाइन उठा लेते हैं। जैसे यदि हम प्रयोग की दृष्टि से देखें तो शिक्षा शब्द का प्रयोग 2 रूप में होता है, एक प्रक्रिया रूप में, दूसरा प्रक्रिया के परिमाण रूप में, मतलब एक प्रोसेस में और इसका रिजल्ट क्या होगा। इजी लैंग्वेज है, आप रैंडमली कोई भी लाइन उठा सकते हैं, देख सकते हैं कि ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है। आप इसको रोक दीजिए वीडियो को और 4K में वीडियो कीजिए और उसको जूम करके देखिए। अगर लाइन आपको इजी लग रही है तो आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज होने वाली है। अगर लाइन थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो ऐसी लैंग्वेज आपको पूरी बुक में देखने को मिलने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है आर लाल पब्लिकेशन की काफी ईजी होती है और अच्छी लैंग्वेज है। बात कर लेते हैं, जो कोई भी चीज है, इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको बोल्ड लेटर में यानी मोटी कलम से इसमें लिखा गया है। ये अपने आप में एक यूनिक चीज है। आगे चले, जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, जो हमारे जो फिलोसफर्स है उन्होंने दिए हैं, हिंदी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में भी, दोनों भाषाओं में इसको दिया गया है, ताकि आप अगर इंग्लिश मीडियम से है तो भी आप कंफर्टेबली इसको पढ़ पाए, समझ पाए। इसके अंदर चीजों को पैराग्राफ में तोड़ा गया है। जहां जहां पर डायग्राम की आवश्यकता है वहां पर डायग्राम भी दिए गए हैं। और यहां पर आपको जो डिफरेंसेस है वो आपको टेबल की फॉर्म में देखने को मिलता है। जैसे व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा, इनमें डिफरेंस क्या है वो यहां पर बताया गया है।
आगे चले, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, इनके बारे में बड़े अच्छे ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है। चैप्टर यहां पर फिनिश हो जाता है। विशेष के रूप में आखिरी में एक हेडिंग दी गई है जो शायद निचोड़ हो सकता है, लेकिन इस पर किसी प्रकार की समरी नहीं है चैप्टर के लास्ट में। परीक्षण प्रश्न आपको चैप्टर के लास्ट में देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले निबंधात्मक प्रश्न जिनमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और इनके आंसर आपको चैप्टर के बीच में से ढूंढने पड़ेंगे। इसके बाद होंगे लघुत्तम प्रश्न जो थोड़े से शॉर्ट होंगे, इनके आंसर भी आपको चैप्टर के बीच में से ढूंढने पड़ेंगे। तीसरे टाइप क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न, इनके आंसर आपको इनके ही नीचे दिए हुए मिलेंगे। तो ये तो है आपका पहला प्रकार का पहला चैप्टर। सेम पैटर्न सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पूरी बुक में यूज किया गया है। फिर से बता दें, पहले पैराग्राफ्स है, चीजों को पॉइंट वाइज भी यहां पर डिवाइड किया गया है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी सहूलियत हो। आगे चले तो जो चीज काफी महत्वपूर्ण है उनको बोल्ड से लिखा गया है। चैप्टर के फिनिश होने के तुरंत बाद आपको परीक्षण प्रश्न मिलते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न आपको देखने मिलते हैं, निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तम प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर आपको इसके नीचे ही देखने को मिलेंगे, लेकिन लघुत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर आपको बुक के अंदर से खोजने पड़ेंगे। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। काफी शानदार बुक है। अगर बेसिक से लेकर चलना चाहते हैं, आपकी फिलोसफी बिल्कुल जीरो है एजुकेशन के मामले में, तो आपके लिए ये बुक रामबाण साबित होने वाली है। रेटेड पर रेटिंग की बात करता हूं, रेटेड पर कितनी रेटिंग देना चाहता हूं, तो रेटेड पर मैं इसको दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग, क्योंकि अब तक मैं A1 पुस्तक का रिव्यू कर रहा हूं। तो अब जो एजुकेशन की सीरीज में थे, किसी को 4 या 4.5 रिव्यूज मिले, इसको 5 रिव्यूज दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? कुछ खास है इस बुक में। वो क्या है? एक तो ये आपके कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर चलेंगे। ये बुक चीजें इजीली आप समझ सकते हैं। 3 से 4 बार पढ़ने पर पुस्तक आपको 2 बार इस बुक को रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे। तो ये था आज शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य प्रोफेसर रमन बिहारी लाल और सुनीता पलोड की पेशकश की बुक। काफी शानदार बुक है। 5 में से 5 रेटिंग हमने दी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।